हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी कैमो कार्गो पैंट्स की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने पैंट्स बनाने के लिए ये 1.5 मीटर फैब्रिक लिया है। तो सबसे पहले यहाँ हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए फैब्रिक को इस तरीके से डबल फोल्ड करके बिछा दिया है। तो यहाँ पर अब हम नीचे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ से 2 इंच पर एक निशान लगाएंगे जो हमारा पट्टी फोल्ड होगा और इसमें इलास्टिक लगेगा। तो यहाँ पर 2 इंच पर एक निशान लगा के इसे इस तरह के स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ पर हमारी लेंथ है 38 इंच। तो 38 इंच को नीचे रखना है और ऊपर की तरफ 1 इंच छोड़ते हुए हमें इस तरीके से एक निशान लगाना है, क्योंकि हमारा ऊपर की तरफ बेल्ट है वो 1.5 इंच का आएगा। तो अब यहाँ पर हम आसन का नाप निकालेंगे आसानी से। तो उसके लिए जो हमारा हिप साइज़ है उसको आपको 3 से डिवाइड करना है और फिर उसमें से -1 कर देना है। तो हमारा आ जाएगा 11.16। तो यहाँ से हमें 1 इंच ऊपर से बेल्ट का छोड़ते हुए 11 पॉइंट और उसके ऊपर 2 लाइन पर निशान लगा देना है। सबके लिए ये नाप फिक्स है। अगर आप -1 इंच नहीं करना चाहते तो आप वैसे ही हिप को 3 से डिवाइड करके रख सकते हैं। अब यहाँ पर फिटिंग के नाप के लिए हिप को 4 से डिवाइड करना है, तो आएगा 9.5 इंच और दोनों तरफ हाफ इंच मार्जिन रखेंगे। तो इस तरीके से 10.5 इंच पर हमें निशान लगाना है और यहाँ से 2 इंच आसन के लिए आगे की तरफ बढ़ा देना है। अब यहाँ पर ऊपर तक हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ से हाफ इंच अंदर की तरफ निशान लगाना है और इस तरीके से क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब यहाँ से भी हाफ इंच अंदर की तरफ हमें इस तरीके से शेप ड्रॉ करना है। तो ऊपर कमर का नाप हमारा आ रहा है 9 इंच, तो ये हाफ इंच सिलाई में जाएगा, तो ये रहेगा 8 इंच। अब यहाँ से हमने सेंटर लिया था, तो नीचे भी हम सेंटर में मार्क कर देंगे। अब यहाँ पर फिटिंग मोहरी का नाप हमारा 10 इंच था, तो हमें इसमें इलास्टिक डालना है, तो हम 5 इंच इसमें बढ़ा देंगे और इसका हाफ कर देंगे। और फिर हमारा आ गया है 7.5 इंच। तो यहाँ पर हमें 7.5 इंच पर इस तरीके से दोनों साइड में निशान लगा देने हैं। अब यहाँ पर अंदर वाली साइड हम इसे स्ट्रेट लाइन में मिलाएंगे। यहाँ पर हमें कोई कर्व शेप ड्रॉ नहीं करना है। और यहाँ पर सामने वाली साइड हम ये जो कर्व स्केल आती है उसकी मदद से यहाँ हम ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग को कर लेना है और फिर हम बैक पार्ट ड्रॉ करेंगे।
अब यहाँ पर बैक पार्ट के लिए मैंने कपड़े को डबल फोल्ड करके रख दिया है और ऊपर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है और उसके नीचे 1.5 इंच पर एक निशान लगाया है, जहाँ से हमारा आसन ऊपर की तरफ बढ़ेगा। तो इस तरीके से हमें फ्रंट पार्ट को यहाँ बिछा देना है। अब यहाँ पर कमर है हमारी 29 इंच और उसमें हमें दोनों साइड में इलास्टिक डालना है, तो हम 5 इंच इसमें बढ़ा देंगे तो आ जाएगा हमारा 34 इंच। तो इसका हमें हाफ कर लेना है पहले, तो आ जाएगा 17 इंच। अब दोनों को मेजर करके हमें 17 इंच पर निशान लगाना है। तो यहाँ पर बेल्ट में मैं कमर के दोनों साइड में 4-4 इंच जितना इलास्टिक दोनों साइड लगाऊंगी, इसलिए हमने यहाँ पर 5 इंच ज़्यादा किया है। तो यहाँ पर आसन वाली साइड से हम 1 इंच अंदर गए हैं, तो हिप साइड से हमें 1 इंच बाहर की तरफ जाना है और इस तरीके से शेप दे देना है, जिससे हमारी फिटिंग अच्छी आएगी। और यहाँ पर हिप साइड से आसन वाले साइड पर हमें इस तरीके से क्रॉस में एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और अब यहाँ पर हम बेल्ट के लिए इसका मेजरमेंट लेंगे, तो हमें टोटल चाहिए 17 इंच। तो हम यहाँ पर सिलाई का छोड़ते हुए फ्रंट पार्ट का आया हमारा 8.5 इंच और बैक पार्ट का भी हमें सिलाई का छोड़ते हुए यहाँ पर 17 इंच पर निशान लगा देना है, कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा कमर का निशान आ गया। और अब यहाँ पर हिप का भी हमारा फिटिंग कंप्लीट आना चाहिए। तो हिप है हमारा 38 इंच, तो हम थोड़ा सा इसे लूज़ रखेंगे 42 इंच तक। तो इसे भी हम सेंटर से मेजर कर लेंगे। तो पहले हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 21 इंच। तो यहाँ पर पहले हम फ्रंट पार्ट को मेजर करेंगे, तो ये आ रहा है हमारा 9.5 इंच। और फिर बैक पार्ट से आपको कुछ इस तरीके से इसको नापना है। 9.5 इंच को वहाँ रखना है और जहाँ 21 इंच बन रहा है वहाँ हमें निशान लगा देना है। अब यहाँ से आसन के लिए आगे की तरफ 2 इंच बढ़ा लेना है और जो हिप का हमने नाप लगाया है और कमर का नाप लगाया है उसे कुछ इस तरीके से तिरछे में ड्रॉ कर लेना है और यहाँ से गोलाई में शेप ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ से साइड से हमें नीचे तक 2-2 इंच एक्स्ट्रा पर हमें निशान लगा देना है। 2 इंच पर इस तरीके से निशान लगा के हमें कर्व स्केल की मदद से इसे ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ पर थाइस का नाप भी हम मेजर कर सकते हैं। तो फ्रंट पार्ट का कुछ इस तरीके से नापना है, जो भी हमारा सिलाई मार्जिन है उसे माइनस कर देना है। तो यहाँ पर हमारा 23 इंच तक थाइस आ रहा है। अब हम बैक पार्ट की भी यहाँ कटिंग कर लेंगे। तो अब यहाँ पर हम साइड्स के जो पॉकेट्स है वो लगाएंगे। तो उसके लिए मैंने ये
7 इंच चौड़ाई में और 11 इंच लंबाई में डबल फोल्ड फैब्रिक लिया है। और अब यहाँ पर हम पॉकेट की चौड़ाई रखेंगे 2.5 इंच और लंबाई रखेंगे 6 इंच। अब इन दोनों निशानों को क्रॉस में हमें जॉइंट कर लेना है। अब यहाँ पर इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें कट कर लेना है और फिर इसे पलट के हमें पॉकेट साइड में एक किनारे पर स्टिच लगा देनी है। अब यहाँ पर पॉकेट को हमें इस तरीके से नीचे से भी स्टिच लगा के जॉइंट कर देना है। तो यहाँ पर हमारा पॉकेट बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ पर मैंने ज़िप लगा दी है और ये कार्गो पॉकेट्स लगाए हैं, जिसकी मैं आपको वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब यहाँ पर साइड से हमें पैंट को जॉइंट कर लेना है। अब नीचे के सिलाई मार्जिन को अब बैक साइड में करके हमें इसके ऊपर किनारे पर स्टिच लगा देनी है। अब यहाँ पर 1/2 इंच के गैप पे हम दूसरी एक सिलाई लगाएंगे, जिससे इसकी फिनिशिंग अच्छी आएगी। और यहाँ पर मैंने बैक साइड में कार्गो पॉकेट्स लगाए हैं और हम साइड में भी पॉकेट्स लगाएंगे, जिसकी वीडियो मैं आपको अलग से दे दूँगी। इसी वीडियो में हम लेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इस तरीके से ये सिलाई दिख रही है। तो अब यहाँ पर हम नीचे मोहरी बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने 12 इंच की लंबाई का इलास्टिक लिया है और हमारे जो पैंट की मोहरी की लेंथ है वो 18 इंच है। अब यहाँ पर हम इलास्टिक को इस तरह से लेंगे और ऐसे रखते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर हमने बॉटम को इस तरह से रेडी कर दिया है। अब हम यहाँ बेल्ट लगाएंगे। तो हमारी जो कमर का नाप है उसे हमें 4 से डिवाइड करना है, तो आ जाएगा 7.5 इंच। और 2 इंच का हमारा इलास्टिक रहेगा, तो इसे बाहर की तरफ रखते हुए 7.5 इंच पर निशान लगाना है। तो बाकी जो भी कपड़ा बचता है उसमें हमारा इलास्टिक लगेगा। और सेम इसी तरह से सामने वाले साइड भी 7.5 में से 2 इंच हमें माइनस कर देना है। सेम पीछे भी हमें यही प्रोसेस रिपीट करनी है। सेंटर से लेते हुए 5.5 इंच पर निशान लगाना है। तो अब यहाँ पर साइड में हमारा करीब 8 इंच जितना फैब्रिक रह गया है, तो इसमें हम 4 इंच चौड़ा इलास्टिक डाल देंगे।
तो यहाँ पर बेल्ट मैंने कुछ इस तरीके से रेडी किया है और इसकी चौड़ाई है 4 इंच है और इसे एक तरफ से इस तरीके से फोल्ड कर देना है। अब जहाँ पर हमने ये कैनवास लगाया है वो हमारा बेल्ट रहेगा और बीच में ये जो गैप छोड़ा है वहाँ हमारा इलास्टिक लगेगा। तो ये सेम हमने पैंट पर जो मार्किंग की है उसी तरह से हमें इसके ऊपर ये कैनवास लगाना है। तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से लगेगा। तो यहाँ पर इस तरीके से बेल्ट को अंदर की साइड से लगाना स्टार्ट करना है। तो आप देख सकते हैं जहाँ तक हमारी बेल्ट है वहाँ तक कैनवास आएगा और जहाँ पर इलास्टिक लगेगी वहाँ पर हमने कोई कैनवास नहीं लगाया है। तो अब यहाँ से आगे से हम किनारे को फोल्ड करेंगे। तो उसके लिए इसे पहले रॉन्ग साइड में ऐसे फोल्ड करना है और फिर जो भी हमारे जिप की धार बन रही है उसके अकॉर्डिंग हमें स्टिच लगा देनी है और अब इसे सीधी साइड में टर्न कर देना है। तो यहाँ पर मैंने ये करीब 4.5 इंच जितना इलास्टिक कट कर लिया है। तो पहले हम बेल्ट पर इस तरीके से स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। फिर जहाँ भी हमारा निशान आएगा वहाँ पर हम इलास्टिक को कुछ इस तरीके से रख देंगे। अब यहाँ से हम सिलाई को टर्न करके इलास्टिक के ऊपर स्टिच लगा देंगे जिससे हमारा एक साइड से इलास्टिक लॉक हो जाएगा। अब अंदर से इलास्टिक को खींचते हुए हमें साइड में स्टिच लगानी है। अब यहाँ पर इलास्टिक को खींच के दूसरा जो हमारा बेल्ट का स्टार्ट आएगा वहाँ तक इसे हमें ले जाना है और फिर से इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगा देनी है। तो ये हमारा कमर की साइड में इलास्टिक और बाकी की साइड में बेल्ट हमारा इस तरीके से बन जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम कंप्लीट बेल्ट हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। तो अब यहाँ पर हम इसे मेजर कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं करीब 15 इंच हमारा आ गया है। तो यहाँ पर अब हम इसके ऊपर स्टिच लगा देंगे। तो कुछ इस तरीके से जो मैंने निशान लगाए हैं वैसे हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है। और इसके ऊपर आपको ऐसे सिलाई लगानी है तो एकदम ये फिनिशिंग के साथ अच्छा दिखेगा। अब यहाँ पर पैंट को भी हम सेंटर से जॉइंट कर लेंगे।
तो इस तरीके से ये हमारा कैमो कार्गो पैंट्स बनकर तैयार हो चुका है और कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।